अन्न और धन हमारे देश में इक्विवेलेंट है, बराबर है। नमस्कार दोस्तों, इस बार दिवाली आ रही है और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अर्पित श्रीवास्तव जी और हम इनसे जानना चाहते हैं, रहने वाले हैं बनारस के, तो बनारस में किस प्रकार से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, काशी में दीपावली का जो अस्तित्व है वो लाखों साल से चलता आ रहा है और इस त्योहार को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो जैसे धनतेरस के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है। ये कार्तिक मास बहुत ही शुभ माना गया है और हमारे शहर में इसकी अलग महत्वता है। तो जैसे धनतेरस का जब त्यौहार पड़ता है तो जो पहला दिन हो गया धनतेरस का, तो धनतेरस में हमारे एक माँ बहुत ज़्यादा जो हैं पूजी जाती हैं। धनतेरस वाले दिन उनकी जो महत्वता है वो बढ़ जाती है। उनका नाम है माँ अन्नपूर्णा। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही उनका जो है मंदिर भी है, जो हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन तो काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर महादेव के नाम से जिनको हम जानते हैं, उस ज्योतिर्लिंग के पास ही उनका मंदिर है। उनका मंदिर धनतेरस की पूजा में उनके मंदिर में माँ का खजाना खुलता है। और जब माँ का खजाना खुलता है तो उसमें चांदी के सिक्के होते हैं, वो सभी श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए इस बार 31 को दिवाली है, तो दीपावली से 30-29 को अगर ये पड़ेगा तो 27 तारीख से लाइन लग जाती है। ऐसा होगा, मतलब 2 दिन पहले लोगों की लाइन लग जाती है। वो अलग से पूरा लोगों के लिए प्रशासन जो है बनारस का इंतज़ाम करता है। और माता अन्नपूर्णा के उस खजाने को पाने के लिए लाखों श्रद्धालु पता नहीं कितने जगह से आते हैं और क्या मान्यताएं हैं, क्या वो मन्नत लेके आते हैं, मगर वो एक अद्भुत दृश्य रहता है। और काफ़ी साल से जो है ये प्रथा हम लोग ने महसूस भी की है कि ये बहुत ज़्यादा और बढ़ गई है। अब लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके आस्था बहुत अच्छी है। और ये माता का खजाना हर साल नहीं खुलता, हर समय नहीं खुलता, ये धनतेरस वाले दिन ही खुलता है। और ऐसा माना जाता है कि वो माँ का खजाना जब हमें मिल जाता है तो जिंदगी भर, जीवन भर सुख समृद्धि और जो भी आपकी मान्यताएं वो माता पूरी करती हैं। तो काशी विश्वनाथ की जो लोग पूजा करते हैं, और अगर वो माँ अन्नपूर्णा के लिए मंदिर में नहीं जाते दर्शन करने, तो वो दर्शन भी अधूरा माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है सर। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा की जो दर्शन होती है वो अलौकिक होती है उस दिन, धनतेरस वाले दिन। मतलब उनका दर्शन ही अलग होता है। तो आप कहेंगे कि सर वो तो अन्नपूर्णा है, तो अन्न की देवी हुई, तो फिर ये लक्ष्मी का वो रूल क्यों अप्लाई कर रही हैं? देखिए, अन्न और धन हमारे देश में इक्विवेलेंट है, बराबर है। भाई धन है तो अन्न है, अन्न है तो धन है ना, बराबर चलता है। तो माँ से जो हमें वो चांदी के सिक्के मिलते हैं वो अन्न के रूप में मिलते हैं, है ना। और इसके पीछे कहानी है। काशी की जनता को आशीर्वाद दिया महादेव ने कि हमारे इलाके की जनता भूखी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को कंtemplate करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा करना भी पड़ेगा, उन्होंने माता पार्वती को अन्नपूर्णा नाम से वहाँ पे स्थापित किया है। ये कहानी है। तो अब वो पार्वती माता अन्नपूर्णा के रूप में, अगर आप देखेंगे ना, जब अन्नपूर्णा जी के मंदिर में जाएंगे तो बाहर एक तस्वीर बनी है जिसमें भगवान भोलेनाथ ऐसे करके उखली बनाए हैं, हाथ बनाए हैं, और उसमें जो एक माता जो दान दे रही है, सोचिए पूरे विश्व का स्वामी एक माता के सामने ऐसे करके खड़ा है ना। और उसके झोली में वो अन्न डाल रही हैं। वो माता अन्नपूर्णा के पास आते हैं अन्न मांगने अपनी काशी की जनता के लिए, कि हमारे काशी की जनता भूखी है तो आप उनके लिए अन्न दीजिए। तो वो अन्न देते हैं, तो इसलिए अन्नपूर्णा माँ को ही उन्होंने वहाँ पे स्थापित करवा दिया। इसीलिए काशी विश्वनाथ में उनके शिवलिंग के साथ साथ माता का भी दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो दर्शन आपका अपूर्ण माना जाएगा। तो जो भी श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं वो माता का दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद। तो जैसा कि ये बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने हमें दी और निश्चित रूप से ये जानकारी हर सभी को, हर एक इंसान को पता नहीं होती है। और इस बार अगर आप काशी जा रहे हैं तो माता अन्नपूर्णा के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा के दर्शन अगर आप नहीं किए तो काशी का जो टूर या ट्रिप कह सकते हैं वो अधूरा आपका माना जाता है। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अर्पित सर जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।